मुक्ति भवन। यहाँ लोग देश के अलग अलग कोने से अपनी आखिरी सांस लेने आते हैं, इन शॉर्ट मरने आते हैं। लेकिन यह कोई सुसाइड पॉइंट नहीं है। यहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहाँ पे 24 घंटे चिता की अग्नि जलती रहती है, जिसमें करीब 100 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। अब इस सब की वजह से वाराणसी जाते ही आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होगी, और वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे साधु अपनी साधना पूरी कर पाते हैं। लेकिन यह एनर्जी कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। द सिटी ऑफ डेथ कहे जाने वाले वाराणसी में हर साल करीब 20,000 लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए। मुक्ति भवन जैसी जगहों का एक अनोखा मकसद होता है इंसानों को वाराणसी में मृत्यु पाने का मौका दे। इन जगहों की एक पॉलिसी होती है कि अगर 15 दिन तक आपकी मृत्यु नहीं होती या फिर आपकी तबीयत में सुधार न आता तो आपको वहां से वापस जाना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती, बस कुछ 10 से 15 कमरे होते हैं जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड लोगों को लिया जाता है। एक छोटा सा मंदिर होता है और एक पुजारी होता है जो सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है। इन सब के पीछे एक बिलीफ छुपा है कि वाराणसी में जिसकी भी मृत्यु होती है उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो वहीं पर खत्म हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये जो बिलीफ है वो जुड़ी है वाराणसी के लंबे इतिहास से, जहाँ काफी समय पहले इस शहर को काशी द सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था। तो कैसे सिटी ऑफ लाइट्स बना सिटी ऑफ डेथ? ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने बनाई थी। मत्स्य पुराण के हिसाब से शिव जी कहते हैं काशी मेरा राज है और यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्ति पाएगा। लेकिन इस सब के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कोई नहीं जानता। ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की। ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ जब उनके पिता ने सालों तक एक संतान पाने के लिए शिव जी की आराधना की और एक दिन शिव जी उनके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसे स्वीकार भी किया, लेकिन उन्हें एक ऑप्शन भी दिया। शिव जी ने ऋषि मृकंड से पूछा कि क्या उन्हें एक ऐसी संतान चाहिए जिसकी बहुत लंबी उम्र हो लेकिन वो मूर्ख हो, या फिर एक ऐसी संतान चाहिए जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हो लेकिन उसका जीवन सिर्फ 16 साल का हो। ऋषि मृकंड ने कहा कि उन्हें एक अक्लमंद संतान चाहिए। शिव जी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनकी पत्नी की कोख से जन्म हुआ ऋषि मार्कंडेय का। ऋषि मार्कंडेय इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बचपन से ही वेदों और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए उनका ज्ञान बढ़ता चला गया और वो एक बहुत बड़े शिव भक्त बन चुके थे। उनको अपने भाग्य के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए 16 साल की उम्र से कुछ समय पहले से ही उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी निश्चित मृत्यु का दिन आने पर यमराज के दूत ऋषि मार्कंडेय को लेने आए। तब वो शिव जी की लिंग के साथ तपस्या में मग्न थे। यमदूतों ने अपना पूरा जोर लगाकर उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक शिव भक्त की भक्ति के सामने उनका जोर कम पड़ गया और ये देख यमराज खुद मार्कंडेय को लेने आए। यमराज ने जब अपने चाबुक को ऋषि मार्कंडेय के गले में फंसाया तो उसी के साथ यमराज ने शिवलिंग को भी अपनी जकड़ में कर लिया। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज का सर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि मार्कंडेय को तो नया जीवन मिल गया, लेकिन यमराज की मृत्यु हो जाने के बाद पृथ्वी से जीवन और मृत्यु का संतुलन बिगड़ गया। चारों ओर असुर और राक्षस पापियों का कहर बढ़ने लगा और इस वजह से सारे देवताओं ने मिलकर शिव जी से विनती की कि वो यमराज को दोबारा जिंदा कर दें। शिव जी ने उनकी बात मान ली और यमराज को दोबारा जिंदा किया, लेकिन 2 शर्तों पर। पहला, ऋषि मार्कंडेय का जीवन बख्श देंगे और दूसरा कि उस दिन के बाद से काशी में यमराज और उनके दूतों का प्रवेश करना सख्त मना है, जिस वजह से जो भी काशी में अपनी देह को त्यागता उनकी आत्मा यमलोक में नहीं जा सकती थी। लेकिन कलयुग के अंधेरे भरे समय में लोगों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दुष्ट और पापी लोगों से काशी भरने लगी और फाइनली इस सब को रोकने के लिए काशी में प्रकट हुए काल भैरव। तो अगर आपने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और यमलोक की सजा से बचने के लिए आप काशी जाते हैं तो आपका सामना काल भैरव से होगा।
मृत्यु के कुछ ही मोमेंट्स पहले जब आपका जीवन आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा, उस समय काल भैरव आते हैं और आपको यमलोक में मिलने वाली सजा को कुछ ही मोमेंट्स में एक्सपीरियंस करवाते हैं। इस सजा को भैरवी यातना कहा जाता है। इसी तरह उसके हर जन्म के पापों की सजा मिलने के बाद उसके जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो पूरा हो जाता है और उसे मोक्ष मिल जाता है।